हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसे कि कल हमने फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज और उससे पहली वाली क्लास हमने क्लॉज पढ़ी थी और उसके बाद में हमने जो नाउन का यूज था, नाउन का यूज़ पूरा किया। आज हम देखेंगे जो काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, नाउन का जो वो कैसे यूज होते हैं, नाउन कैसे यूज होंगे, नाउन का जो एग्जाम्पल में किस तरीके से एरर आएगा, तो उससे आज हम देखेंगे इस माध्यम से। सबसे पहले क्या है, हम बात करें द काइंड्स ऑफ नाउन। द काइंड्स ऑफ नाउन, जो नाउन के जो काइंड्स होते हैं वो ये नाउन काउंट्स होते हैं। नंबर 1 होता है इसका। जनरली कितने होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। जो नाउन के जो प्रकार हैं, जो नाउन डिवाइड होता है वो 5 भागों में डिवाइड होता है। सबसे पहला हमारा जो प्रॉपर नाउन, सबसे पहला है हमारा जो प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब ही तुम्हें पता होगा। प्रॉपर का मतलब एकदम जो एग्जैक्ट होता है उसे ही हम प्रॉपर बोलते हैं। तो इसमें क्या है, प्रॉपर के जैसे किसी व्यक्ति का नाम जो प्रॉपर होगा, किसी जैसे मैं किसी ये इंसान का नाम बोलूँ जैसे राम, तो राम क्या उसका एक पार्टिकुलर नेम है जो उसका खुद का नेम है, तो क्या होगा, जैसे कि अपने आप में एक इसे कह सकते हैं प्रॉपर नाउन को पार्टिकुलर पार्टिकुलर नेम। जो कोई भी वस्तु खुद का एक पार्टिकुलर नेम रखती है उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। ठीक है। प्रॉपर नाउन के जो हमने एक तरीके से जो पॉइंट लिखा हूँ, तो पहला पॉइंट है इसका, प्रॉपर नाउन का जो इनिशियल लेटर होता है वो हमेशा अपर केस में होगा। जो प्रॉपर नाउन होगा, प्रॉपर नाउन का जो इनिशियल लेटर होगा, इनिशियल लेटर होगा वो हमेशा किस में होगा, वो अपर केस में होगा। कहने का मतलब ये है, अगर मैं किसी का भी नाम लिखूं, किसी इंसान का नाम लिखूं या किसी इमारत का नाम लिखूं, तो उसका जो नेम होगा, उसका जो इनिशियल यानी जो पहला अक्षर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, ना कि स्मॉल। अगर जैसे में राम है, राम किसी व्यक्ति का नाम है, अगर राम मैं ऐसे लिखूं, अगर ऐसे लिखूं, तो राम मेरा ये वाला सही है और ये वाला रॉन्ग है, क्योंकि ये राम है, राम किसी व्यक्ति का एक पार्टिकुलर नेम है। और किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का या किसी प्लेस का कोई भी जो एक पार्टिकुलर नेम होता है वो क्या होता है, अपने आप में पार्टिकुलर होगा। अपने आप में पार्टिकुलर होगा वो कौन सा होगा, प्रॉपर नाउन होगा। प्रॉपर नाउन होगा तो प्रॉपर नाउन का जो इनिशियल लेटर होगा वो हमेशा अपर केस में होगा। ठीक है। तो ये अपर केस में, तो अगर मैं इसे स्मॉल केस में लिखूँगा तो ये बिल्कुल गलत होगा। जैसे मैं ऐसे लिखूँ ताजमहल, अगर मैं ताजमहल को लिखूं, ताजमहल क्या है, एक खुद में एक अपने आप पार्टिकुलर नेम है, संसार का एक अजूबा है। अच्छा, तो ताजमहल, ताजमहल का जो इनिशियल लेटर है कैसा है, स्मॉल केस में, तो ये लिखा हुआ गलत होगा, ये लिखा हुआ गलत होगा। तो इसे कैसे लिखेंगे, जो इनिशियल लेटर होगा उसका जो पहला अक्षर होगा वो अपर केस में ही होगा, तो ताजमहल। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट है, एक ये हुआ। और दूसरा पॉइंट क्या है इसका, उसे भी देखते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या है कि अब आप ही जैसे बताओ, जैसे मतलब प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन एक सिंगुलर होगा, उसका प्लूरल तो कभी बन ही नहीं सकता है। तो उससे पहले, अगर उससे पहले हम आर्टिकल लगाएं, ए लगाएं, तो ये तो बकवास है। अगर दावी लगाएं तो दावी बकवास है। लेकिन क्या है, जो इमारत होती है, जो ऐतिहासिक इमारत होती है, उनसे पहले दा का यूज़ कर लिया जाता है। जो संसार में एक अद्भुत चीज़ होती है उसके लिए हम दा का यूज़ कर लेते हैं। क्या होता है, दा एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। ये दा होता है, दा एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, और ए एन ये इनडेफिनेट होता है, इंडेफिनेट होता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, अच्छा, अगर प्रॉपर नाउन की बात चले तो प्रॉपर नाउन में क्या होगा, एक व्यक्ति होगा, किसी का पार्टिकुलर नेम होगा या किसी प्लेस का एक पार्टिकुलर नेम होगा, तो उसका सिंगुलर या उसका प्लूरल तो बन से था, तो वो क्या होगा, खुद में एक पार्टिकुलर होगा, तो वो क्या होगा, खुद में एक सिंगुलर होगा। सिंगुलर होगा तो उससे पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते।
we cannot use any article before proper noun। हम प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। क्यों क्यों लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया है कि ताजमहल, लाल किला, तो ये क्या हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं और इनसे पहले हम दा का यूज कर लेते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति का नाम है या किसी, जैसे एग्जांपल दूसरा देखूंगा इसमें, अगर आगरा है, अगर आगरा से पहले मैं दा लगाऊं तो ये सही होगा? ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि भाई आगरा एक खुद में अपना खुद का नेम है और किसी नेम से पहले अगर हम दा लगाएं तो ये सही नहीं है। अगर इससे पहले मैं ए लगाऊं तो एक आगरा, तो ये बिल्कुल बात जच नहीं रही है। कहने का मतलब ये है, जो प्रॉपर नाउन होगा, प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। लेकिन कुछ केस में मैंने बताया, जैसे ताजमहल है, कुछ ऐतिहासिक इमारतें होती है, उनसे पहले हम दा का यूज़ कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 है यहाँ पर कि हम वी कैन नॉट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जा सकता, और ना ही यहाँ से इसके पहले कोई एडजेक्टिव या डिटरमिनर, यानी कि आर्टिकल, एनी आर्टिकल एंड डिटरमिनर। यहाँ ना तो इससे पहले कोई डिटरमिनर यूज होगा, ना ही आर्टिकल यूज होगा। क्यों? क्योंकि भाई जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन खुद में एक प्रॉपर चीज़ है। कोई प्रॉपर चीज़ होगी तो उसका, तो हम ना तो प्लूरल बना सकते हैं, और ना ही उसका जो खुद में सिंगुलर होगा तो उसका हम प्लूरल कैसे बना सकते हैं। तो इसे नोट करना है। आगे हम देखते हैं। तो अब इसका एक एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल, we went to दूसरा मार्केट कहाँ है? ये एक मैंने सेंटेंस लिखा है, इसमें देखो क्या जो एरर होगा वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखूं, वी वेंट टू द आगरा। वी, ये हमारा वी सही है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये भी सही है। ये हमारी प्रपोजिशन, ये हमारा आर्टिकल। अच्छा, ये क्या है? आगरा का है, मतलब आगरा क्या चीज़ है? ये आगरा किसी जगह का प्रॉपर नाउन है, मतलब प्रॉपर जगह है आगरा। तो आगरा क्या है? हमारी जो प्रॉपर नाउन के अंदर आएगी। जब उसके अंदर आएगी तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन का जो क्या बताया था मैंने, उसका ना तो उसका इनिशियल लेटर होगा, वो कैसा होगा? अपर केस में होगा। तो यहाँ पर ये स्मॉल केस में, तो ये क्या होगा हमारा? आगरा इस तरीके से होगा, क्योंकि इसका जो पहले वाला अक्षर होगा वो हमेशा अपर केस में रहेगा। प्रॉपर नाउन का कोई भी अक्षर, मतलब जो पहले वाला अक्षर होगा वो हमेशा अपर केस में ही होगा। ठीक है। अच्छा, ये हमारा दा है। ये हमारा कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। जब ये प्रॉपर नाउन ही है तो इससे पहले दा लगाने की कोई जरूरत है नहीं, तो ये दा तो यहाँ पर बिल्कुल बकवास है। ठीक है, आगे देखते हैं। टू सी द ताजमहल, दा लगी है क्योंकि ये ऐतिहासिक इमारत है। ऐतिहासिक इमारत है तो ये एक संसार का जो कोई ऐतिहासिक इमारत होगी, उससे पहले हम दा का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसका जो पहला लेटर है वो कैसा है? स्मॉल केस में। तो ये भी हमारा गलत होगा। तो क्या होगा यहाँ पर? जो पहला अक्षर होगा तो क्या होगा? वो अपर केस में ही होगा। तो ताजमहल। ठीक है, तो ये एरर थी इसमें। तो ये भी कभी कभी पेपर में देखने को मिल जाती है, तो खासकर इन पर भी फोकस बनाए रखें। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। रमन मेट
मोहन। इसे देखो जरा, इसमें क्या आ रहा है, रमन स्मॉल, ये क्या है रमन। रमन क्या है, इसका जो पहला लेटर है वो बिल्कुल अपर केस में, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, फिर भी ये इसका अपर केस में, तो ये बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं मैट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है मीट की। आगे देखते हैं मोहन। मोहन क्या है, मोहन भी किसी व्यक्ति का जो पार्टिकुलर नेम होगा, और पार्टिकुलर नेम होगा, जो पार्टिकुलर नेम होगा तो क्या है वो प्रॉपर नाउन होगा, और प्रॉपर नाउन होगा तो उसका जो इनिशियल लेटर होगा वो अपर केस में होगा। अच्छा अपर केस में, यहाँ तो ये स्मॉल है तो ये नहीं होगा, फिर क्या होगा हमारा, ये अपर केस में होगा, तो मोहन। ये क्या होगा हमारा अपर केस में होगा, तो ये कॉपी कर दो इसे। आगे दूसरे देखते हैं दूसरा नाउन। प्रॉपर नाउन हमारा कंप्लीट होगा। अब देखते हैं सेकंड हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या है, कॉमन नाउन का मतलब होता है किसी प्रकार की जाति, किसी व्यक्ति, जो किसी व्यक्ति की जाति, जैसे हम बोलते हैं मैन, गॉट, काव, बफेलो, तो ये क्या है, सभी जो क्रिएचर होते हैं, जो प्राणी होते हैं, सभी की ये अपनी अपनी जाति होती है, तो जो जाति का बोध कराते हैं उसे क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। अच्छा कॉमन नाउन में जैसे एग्जांपल देखें हम, मैन, क्या मैन की भी तो एक जाति है, वुमेन, गर्ल, बॉय, काव, गॉड, तो ईटीसी। ये क्या है, सभी अपनी में एक जाति है, क्योंकि इनके जो जाति का बोध कराएंगे, जैसे मैं बोलूँ काव, तो काव की एक पूरी जाति होगी, गॉड बोलूँ तो उनकी पूरी एक जाति हो गई, ठीक है। अच्छा कोई दूसरा मार्कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैन, वुमेन, गर्ल, बॉय, काव, तो ये क्या है, एक प्रकार की सभी की जाति होती है, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं जब आगे समझ में आगे आपके एग्जांपल देखूँ मैं। अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, रमन हैज़ काउ, रमन के पास गाय है, तो ये सही है कि या गलत है, आप बताओ जल्दी कि इसमें क्या गलती है। अगर गलती है तो क्या गलती है, अगर सही है तो क्यों सही है, या गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है। अब एक जैसे मैं एक यहाँ पर पॉइंट लिखा देता हूँ पहले, इस एग्जाम्पल को नीचे करना पहले, यहाँ पर पहले मैं एक पॉइंट लिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट क्या है, जो कॉमन नाउन होगा, कॉमन नाउन से पहले अगर सिंगुलर, कॉमन नाउन का जो जो उसका जो कॉमन नाउन अगर सिंगुलर हुआ, अगर कॉमन नाउन सिंगुलर हुआ, तो कॉमन नाउन सिंगुलर होने के बाद उससे पहले, उसके जस्ट पहले कोई भी डिटरमिनर या कोई भी आर्टिकल का यूज़ हुआ होगा, क्योंकि अगर हम इससे पहले कुछ भी यूज़ ना करेंगे तो ये एक ऐसी गाय हो जाएगी, या इस चीज़ में, इसमें से एक एग्जाम्पलों में से मैं कोई भी एग्जाम्पल दे दूँ तो संसार में एक अनोखी चीज़ हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ कि रमन हैज़ काउ, रमन के पास एक अनोखी गाय है, अनोखी गाय तो नहीं, क्या गाय, गाय एक उसके पूरी क्या है, जात, कॉमन नाउन है तो वो क्या दिखाएगी, कॉमन जाति को दिखाएगी उसकी को। लेकिन यहाँ पर इसके बात करें कि एक अनोखी गाय है, तो भाई ये अनोखी गाय नहीं है, इससे पहले कुछ भी यूज़ कर लो, ए कर लो, या यहाँ पर दा का यूज़ कर लो, या हिज कर लो, रमन हैज़ हिज काव, या रमन हैज़ हर काव, रमन के पास उसकी गाय है, रमन के पास उसकी गाय है, ये किसके लिए जाएगा, ये हमारे फेमिनाइन जेंडर के लिए होता है, ठीक है। आगे कराता हूँ जैसे, या आगे मतलब एक्सेट्रा कुछ भी कर लो, लेकिन इसके पहले जो कॉमन नाउन होगा, कॉमन नाउन अगर सिंगुलर होता है, कॉमन नाउन सिंगुलर होता है तो उससे जस्ट पहले, कॉमन नाउन अगर सिंगुलर होता है, अगर कॉमन नाउन सिंगुलर होगा तो उससे जस्ट पहले क्या आना है हमारा, डिटरमिनर,
उससे जस्ट पहले हमारा डिटर्मिनर आना ही आना है, क्योंकि जब सिंगुलर होगा तो उससे पहले ये आना ही आना है। अगर मैं ऐसे बात करूं, रमन हैज़ काउ, रमन हैज़ काउ, तो ये टेंस बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भाई ये अनोखी गाय नहीं है, क्योंकि गाय क्या है, गाय एक जाति को दिखाती है, तो जाति को दिखाएगी, तो यहाँ पर किस कैसा यूज होगा, ये गलत यूज है, यूज होगा इसका रमन हैज़ अ काउ, या इसके बाद रमन हैज़ द काउ। रमन के पास केवल वही जो पार्टिकुलर एक गाय है, तो वही गाय है, तो दा का यूज कर सकते हैं हम। या रमन हैज़ हिज काउ, कहने का मतलब ये है यहाँ पर जो डिटर्मिनर है उसका यूज होना ही होना है जब कॉमन नाउन सिंगुलर हो। ठीक है, तो ये हमारा सही है और ये हमारा गलत है। अगर एक एग्जांपल देखें यहाँ पर, ऐसे नहीं, दूसरा देखता हूँ। ये एग्जांपल है, इसे सही करो, इसे देख करो, इसमें देखो क्या गलत है क्या सही है। चेक करो इसे। ये क्या है हमारा बॉय, बॉय बताया मैंने क्या है, बॉय क्या है, किसी का पर्टिकुलर नेम तो है नहीं, बॉय किसी एक जाति को दिखाता है। अगर जाति को दिखाता है तो वो कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन से अगर सिंगुलर होगा तो उससे पहले कोई भी डिटर्मिनर आना जरूरी है। लेकिन ये कॉमन नाउन है, ये क्या है हमारा कॉमन नाउन है, लेकिन इससे पहले, और ये सिंगुलर भी है, लेकिन इससे जस्ट पहले कुछ भी आया नहीं है, तो ये हमारा बिल्कुल गलत है। तो अगर इससे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, या तो डिटर्मिनर हो, कोई भी हो। अगर मैं बोलूँ द बॉय लगा दूँ या अ बॉय लगा दूँ, जैसे आपकी इच्छा हो उस तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं द बॉय लगा के चलता हूँ। द बॉय इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो ये हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इस तरीके से भी हमारी जो एग्जाम होते हैं, एग्जाम में इस तरीके से भी एरर आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे ध्यान में रखना है। जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन में 2 पॉइंट याद करने हैं। उसका जो इनिशियल लेटर होगा वो हमेशा अपर केस में होगा, और उसके पहले कोई भी आर्टिकल या उसका यूज नहीं होगा। तो कॉमन नाउन में जो अगर कॉमन नाउन सिंगुलर होगा तो उसमें पहले उसका यूज किया जाना है, जो डिटर्मिनर होगा उसका यूज किया जाना है। अगर प्लूरल होगा, अच्छा दूसरा पॉइंट कराता हूँ मैं आगे, पॉइंट 3 है इसका, सॉरी पॉइंट 2 है इसका। पहले क्या है, इसका जो सिंगुलर होगा कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन से पहले डिटर्मिनर आना जरूरी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है इसका, अगर कॉमन नाउन प्लूरल होता है, अगर कॉमन नाउन प्लूरल होता है तो इससे पहले जो डिटर्मिनर आना लगा भी सकते हैं और नहीं भी नहीं लगा सकते, कोई भी बात हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर लगा भी सकते हैं, और नहीं भी। वो एग्जाम्पल के ऊपर डिपेंड करेगा, वहाँ कोई ज़रूरत है उसकी या नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें इसका, ठीक है, ये सेंटेंस है, बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। जो बॉयज हैं जो प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं, किसमें, ग्राउंड, मैदान में, जो फील्ड में। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारा जो ये क्या है बॉय, बॉय क्या होता है हमारा, बॉय क्या होता है, बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। ठीक है,
ये क्या बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। तो बॉयज क्या है हमारा, बॉयज क्या है हमारा कॉमन नाउन है। अगर ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है, और ये क्या है कॉमन नाउन में जो प्लूरल है, ये क्या है, इसकी जो फॉर्म कैसी है, प्लूरल फॉर्म है। जो प्लूरल फॉर्म है तो इससे पहले हम जो डिटरमिनर आएगा उसका यूज़ कर भी सकते हैं, इससे पहले जो डिटरमिनर का यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अगर यहाँ से मैं लगाऊँ, मैनी लगा सकता हूँ, मेनी बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। तो अगर ये कॉमन नाउन हो, कॉमन नाउन से पहले क्या है मैनी, ठीक है। अच्छा मैनी क्या है, जो नाउन के बाद, नाउन को क्या कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है। जो नाउन को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और दूसरा रूप क्या होता है उसका, डिटरमिनर, डिटरमिनर, या इसे हम एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो जो कॉमन नाउन जो प्लूरल होगा उससे पहले हम जो डिटरमिनर का यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर मैं इसे हटा दूं कि बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, तो ये भी सही है और ये भी, दोनों बात सही है, ठीक है। एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम तीसरा नाउन देखते हैं। हमारा जो प्रॉपर नाउन है वो भी कंप्लीट हो गया, कॉमन नाउन है वो भी कंप्लीट हो गया। अब देखें कलेक्टिव नाउन। इसमें क्या है, जैसे कि हमें पता चल रहा है कि कलेक्टिव नाउन जो कलेक्शन होता है, जो नाउन्स का कलेक्शन होता है वही कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जो एक ग्रुप में बात करें वही क्या क्या होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के लिए हम यहाँ पर देखें, इसके लिए जो वर्ब होती है सिंगुलर भी यूज़ हो जाती है इसके लिए कभी कभी, और कभी कभी इसके लिए हमें जो प्लूरल वर्ब का भी यूज़ करना पड़ता है, वो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटेंस। तो क्या है इसमें, जो सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट निकलेगा उसके अनुसार ही हम उसमें क्या सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर सकते हैं या उसमें प्लूरल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के ऊपर से ऐसे देखेंगे। अगर एग्जाम्पल दूँ मैं, द जूरी हैज़ या हैव टेकन इट्स या देयर ओपिनियन, ओपिनियन, ठीक है। ये सेंटेंस हमारा, इसमें देखना है हम कि यहाँ पर हैज़ का यूज़ होगा या हैव का यूज़ होगा, यहाँ पर इट्स का यूज़ होगा या फिर देयर का यूज़ होगा। आपको पता करना है ये कैसे क्या यूज़ होगा इसमें, क्योंकि जूरी होता है, जूरी क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ, ये जूरी होता है अ ग्रुप ऑफ जजेस होता है। जो जजों का जो जज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उनका जो समूह होता है, कलेक्शन होता है, उसे क्या कहते हैं, हम जूरी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जूरी हैज़ या हैव, इसमें तो हमें चूज़ करना है कौन सा आएगा, हैज़ या हैव, क्योंकि ये जूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन के लिए मैंने बताया जो सिंगुलर वर्ब का भी यूज़ होता है, जो यूज़ होता है प्लूरल वर्ब का भी यूज़ होगा इसमें। तो इसमें देखना है कि जूरी हैज़ आएगा या हैव आएगा, टेकन इट्स आएगा या देयर आएगा, ओपिनियन, ठीक है। अगर बात करें कि जूरी ने जो अपना मत दिया, अपना जो लास्ट में रिजल्ट दिया, वो उसने जो जूरी ने जो रिजल्ट दिया है वो लास्ट में दिया है, ठीक है। अगर इसमें बात करें तो उसमें क्या सभी जूरी इकट्ठी हुई होंगी और उनका जो रिजल्ट होगा वो लास्ट में जो डिक्लेयर होगा वो सभी का एक मत होगा, जो सभी की एक सहमति होकर आया होगा। तो सहमति होकर आया होगा तो क्या बोलेंगे उस जज, उस सभी क्या वो ग्रुप होगा, ग्रुप को क्या होगा, उसका एक डिसीजन होगा, एक डिसीजन होगा। तो यहाँ पर बात भी एक की होगी, जो उस जो पूरे ग्रुप को क्या मानेंगे, एक। जूरी क्या रही होगी यहाँ पर, एक जूरी एक रही होगी, तो यहाँ पर हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। टेकन इट्स, क्योंकि सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर यहाँ पर क्या आएगा, जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा, पजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर आएगा, यहाँ पर देयर का यूज़ नहीं होगा। तो क्या होगा, जूरी हैज़ टेकन इट्स ओपिनियन, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल दूं मैं, एक और एग्जांपल, द क्लास requested to have their या its seat, ठीक है। ये द क्लास रिक्वेस्टेड टू हैव देयर या इट्स सीट, जो क्लास है रिक्वेस्ट करती है अपनी सीट के लिए,
अपनी सीटों के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। तो क्लास यहाँ क्लास में क्या है, क्लास एक जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है। जब उनका एक ग्रुप होगा, अगर वो एक अपनी जो सीट्स की डिमांड कर रही है, डिमांड करेंगे तो पूरी क्लास होगी। तो क्लास होगी तो यहाँ पर क्या है, सभी जो स्टूडेंट होंगे वो अलग अलग होंगे। यहाँ पर जो सभी स्टूडेंट्स होंगे वो अलग होंगे। तो यहाँ पर ये क्लास कैसा है, प्लूरल साउंड करेगा। यहाँ पर क्या होगा, ये प्लूरल होगा। यहाँ पर ये जूरी कैसा था हमारा, सिंगुलर। ये जब प्लूरल होगा तो यहाँ पर हैव देयर का यूज़ होगा, ना कि इट्स का यूज़ होगा। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया, इसमें इतना ही। आगे देखते हैं। यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसे कॉपी कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अच्छा ये जज की मेरी थोड़ी गलत है, जजेस। ठीक है, हमारा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये क्लियर हो गए हैं, बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद में जो वीडियो आएगी आपकी, जो अगली वीडियो में देखने को मिलेगा, जो मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसकी जो हम अगली क्लास लेंगे। और आप इसी तरह से हमारी वीडियो को देखें और इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा